Bismillahirrahmanirrahim, students. Assalamu alaikum. Students, today we're going to start a very easy but very important topic according to the examination point of view. We're going to start the waves as carrier of energy. As we have studied the definition of wave, and wave was basically very first definition जो मैंने आपको बताई थी वो that was waves is basically the transfer of energy from one part of the medium to another part of the medium. तो उसकी definition में ही ये चीज़ मौजूद है कि ये energy को एक जगह से दूसरी जगह पर transfer करती है. तो बेसिक वर्क है वेव का कि वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर करेगी. एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं हम इसकी. एग्जाम्पल नंबर 1 इज ऑफ स्प्रिंग विच इज कनेक्ट लाइक स्प्रिंग और एनी स्ट्रिंग विच इज कनेक्टेड विद सम रिजिड स्पॉट, फाइन, और दूसरा एंड उसका फ्री है. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, इसके जो द एंड विच इज फ्री, हम वहां से इसको एक जर्क देते हैं. लाइक हम इसको अप एंड डाउन मूव करते हैं. सो दिस जो हमारी अब जो मस्कुलर एनर्जी है वो यहां से ट्रांसफर हुई और उसने इस स्ट्रिंग को डिस्टर्ब किया और उसमें वेव की फॉर्म जनरेट हुई. और ये एनर्जी यहाँ पर हमारा हाथ था, मस्कुलर एनर्जी हमारी यहाँ से चली और थ्रू आउट द वेव ये एनर्जी इस कॉर्नर पे पहुंच गई. तो क्या हुआ कि वेव्स ने एनर्जी यहां से उठाई और मीडियम के इस एंड तक ले आए. फाइन. दूसरे केस में अगर हम एग्जांपल लेते हैं स्प्रिंग की, फाइन, स्प्रिंग मीडियम ले लेते हैं हम और इसको हमने डिस्टर्ब किया. फाइन. अब वो इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दी थी वो ट्रांसफर वेव्स, उसमें एक जगह से दूसरी जगह पर एनर्जी लेके जा रहे हैं. अब लॉन्गिट्यूडनल की एग्जांपल दूंगी. लाइक ये अगर हैंड है और ये जो है इसको लाइक हम स्प्रिंग को खींचते हैं, ठीक है, रिलैक्स फॉर्म में लेके आते हैं, देन उसको जो है वो रिलीज करते हैं. देन उसके अंदर क्या होगा, फौरन से एनर्जी इस तरह से ये स्ट्रेच हो जाएगा. ठीक है. तो एनर्जी क्या हुआ, यहां से चली मस्कुलर एनर्जी एंड इट इज ट्रांसफर टू द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग. फाइन. So that was the first example of the wave as a carrier of energy. Second example is example number 2 is, for example, we are taking a bowl of water or we are considering a pond of water. Fine. तो उसमें हम सेंटर में एक कॉक को जो है वो थ्रो करते हैं. फाइन. कॉक को हमने थ्रो किया और इसको यहां से डिस्टर्ब कर दिया. इसको किसको, वाटर को. फाइन. कॉक को फेंका, वाटर को हमने डिस्टर्ब किया. थोड़े टाइम के बाद आप देखते हैं कि वो कॉक यहां से मूवमेंट उसकी इस तरफ को स्टार्ट हो जाती है, इस तरफ को, और आप देखते हो कि वो इस जो लिक्विड के एंड तक चला जाता है. फाइन. तो ये भी एनर्जी कैरियर, एनर्जी यहां से लेके चला और यहां तक आ गया. सो दिस इज इट ऑल्सो प्रूव दैट waves carry energy from one part of the medium to another part of medium. अब waves की डिपेंडेंस कि एनर्जी कितनी ट्रांसफर होगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मीडियम में, हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स. नंबर 1, डिस्टेंस, कि कितना डिस्टेंस उस वेव ने कवर करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने वेव जनरेट की, उसका मैग्नीट्यूड ये था या उसका जो है वो एम्पलीट्यूड वो ये था. फाइन. वो करते 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 बिल्कुल इतनी सी एनर्जी आखिर में ट्रांसफर करेगी, इतनी सी डिस्टर्बेंस. ठीक है. और अगर इसी डिस्टेंस को हम कम कर देते हैं, फाइन, तो ये देखिए इसका एम्पलीट्यूड जो है वो इतना ही ट्रांसफर होगा आगे तक. तो डिस्टेंस के इनवर्सली रिलेट करेगी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. जितना कम डिस्टेंस उतनी ज्यादा एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होगी. सेकेंडली, एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड पे कैसे डिपेंड करेगी, एम्पलीट्यूड पे ऐसे डिपेंड करेगी
कि जितना ज्यादा हम उसको लाइक दिस, उसका इतना एम्पलीट्यूड, उस जर्क का हम इतने जोर से उस रोप को हम ऐसे जो है डिस्टर्ब करते हैं कि उसका एम्पलीट्यूड इतना ज्यादा हो जाएगा, तो भी वो मैक्सिमम एनर्जी दूसरे कॉर्नर पे जाकर ट्रांसफर करेगी। तो ये दो डिपेंडेंस है उसकी एनर्जी कैरियर की, कि कितनी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में जो है वो मैक्सिमम एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो सकती है, किन दो फैक्टर्स को डिक्रीज या इंक्रीज करके। एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी, फाइन, और डिस्टेंस जितना डिक्रीज होगा उतनी एनर्जी जो है वो ज्यादा ट्रांसफर होगी। दैट वाज आवर टॉपिक ऑफ वेव एज कैरियर ऑफ एनर्जी। इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक है, द टॉपिक इज बेसिकली, our next topic is relation between frequency, velocity and amplitude. Relation between frequency, velocity and the thing is wavelength. Sorry, amplitude मैंने कह दिया, wavelength. ठीक है, velocity आपने पढ़ा है, v से abbreviate होता है 9th में, फ्रीक्वेंसी भी आप पढ़ चुके हैं, लैम्डा, दिस इज लैम्डा, इसको पढ़ते हैं लैम्डा, और ये क्या है बेसिकली वेवलेंथ है। कल भी हमने पढ़ा था कि हमने ये दैट इज वेवलेंथ, और इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, फाइन। अच्छा, अब वेलोसिटी, ऑब्वियसली जब हम वेव जनरेट करते हैं किसी भी मीडियम में, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रिंग को हमने, अगेन वो एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हमने डिस्टर्ब किया तो वेव जनरेट होगी। Wave has to move from one point to another point, move कर रही है, so it must have its velocity, some velocity. So that velocity is called wave velocity. Fine. और उससे पहले, after that, doing the definition of wave velocity, you can derive that. Now do the derivation. कि इन तीनों के दरमियान रिलेशन है क्या। 9th में आपने वेरी फर्स्ट जो डेफिनेशन जो पढ़ी थी इक्वेशन वाज S इक्वल्स टू VT और V इज इक्वल्स टू S ओवर T, दोनों फॉर्म्स, फाइन। क्या था, वेलोसिटी इज द रेशियो बिटवीन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, वेलोसिटी वाज द रिलेशन बिटवीन velocity was the ratio between the displacement and the time. अच्छा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट हम क्या ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारी वेव ट्रेवल कर रही है, वेव ने इतना ट्रेवल किया कि उसकी ट्रेवलिंग वन वेवलेंथ के इक्वल होगी। इस केस में हम ले लेते हैं कि जितनी ट्रेवलिंग इसने की है वेव ने, वो उसके वेवलेंथ के इक्वल है, लाइक जितना डिस्टेंस उसने कवर किया वो उसके वन वेवलेंथ के इक्वल है। सो S की जगह we will going to put lambda and T हम जब भी ले रहे हैं, क्योंकि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन में वाइब्रेशन है, रोटेशन है, एंड एक साइकिल को कंप्लीट करना है, तो हम T आर्म टाइम पीरियड की बजाय विल टेक द टाइम पीरियड, फाइन। सो V is equals to lambda over capital T, फाइन, लैम्डा ओवर कैपिटल T। और कल हमने ये भी पढ़ा था कि एज वी नो, ये दोनों चीजें आप साथ में लिख लीजिए, देयरफॉर ये इसका साइन है, व्हाई वी आर पुटिंग दिस, S इज इक्वल्स टू लैम्डा एंड स्मॉल t हम कैपिटल T ले रहे हैं, फाइन। ये दोनों चीजें पुट की तो ऊपर वाली इक्वेशन ये बन गई, फाइन। अब we can write it like this, हम इसको अलग करके भी लिख सकते हैं, फाइन। और V is equals to lambda F. Why it is equals to lambda F? Because F टाइम का रेसिप्रोकल है। F क्या है, F is the frequency। पहले हमने पढ़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन के फीचर्स में कि फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टर्न्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, ठीक है। हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स दैट आर कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन है, दे आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ठीक है।
तो 1/t की जगह we are going to place f. So that this is basically the relation between f, v and lambda, like frequency, velocity and wavelength. That is very much important topic. बहुत आसान topic, लेकिन बहुत टाइम रिपीट हुआ है एग्जामिनेशन में. So you have to learn it, और I hope you have learned it, because this is very much easier topic. So students, if you have any questions, any queries, you can ask me in comments. And if you want to learn something more about physics, you can ask me in comments. I'll upload some other video then. So tomorrow we'll do the next topic, that is called Rippleton. Till now, thank you very much. You have to subscribe my channel. Remember that you have to subscribe my channel. Thank you very much.